हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड के क्लासिक 350 के बारे में। एक्चुअली नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, तो हम एक आधार पे बात करेंगे। लमसम 240 के आसपास इन बाइकों की ऑन रोड प्राइस बनती हैं। चाहे अभी आप बाइक लोगे तो शायद नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो भी उसमें भी आज थोड़ा बहुत 4-5 हज़ार का फ़र्क हो सकता है, बस इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। आप अगर फाइनेंस लेना चाहते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मतलब क्या क्या थोड़े बहुत EMI के बारे में बताऊँगा, इंटरेस्ट रेट कितना एक्स्ट्रा पड़ जाएगा और मंथली मतलब जो भी चार्जेस हैं वो सब बताने वाला हूँ। तो हमारे साथ में दोस्तों यहाँ की टीम से हैं। सर, आपका नाम? सौरभ सिंह। हाँ, पहले आप अपने किस बैंक से फाइनेंसर हो, आप ये बता दो डिटेल से हमारे व्यूअर को। मैं IDFC फर्स्ट बैंक से हूँ, टू व्हीलर फाइनेंस करता हूँ और रॉयल एनफील्ड शोरूम शौर्य एंटरप्राइजेज प्रतापगढ़ पे मैं रहता हूँ यहाँ। अगर किसी भी कस्टमर को रॉयल एनफील्ड फाइनेंस कराना है तो वो यहाँ पे विज़िट करता है और विज़िट करने के बाद जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, लाइक कितना लोन चाहिए उसको और कितना मिनिमम डाउन पेमेंट या मैक्सिमम डाउन पेमेंट करना चाह रहा है, जो भी उसकी टेन्योरिटी चाहता है कि हाँ इतना मुझे टेन्योर चाहिए लोन कंप्लीट करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको लोन फाइनेंस करते हैं उसका। अच्छा। और बाइक उसको हम डिलीवर करते हैं। हमारे यहाँ पे जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इंस्टेंट अप्रूवल होता है किसी भी कस्टमर के लिए अगर वो फाइनेंस करना चाहता है तो। और दूसरा ये है कि ईजी EMIs एज़ पर कस्टमर जो वो नीड है कि हाँ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक के लिए। और अगर सपोज़ एक कस्टमर कहता है कि भाई मिनिमम डाउन पेमेंट मुझे करना है कि 50-60,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट करके और मैं बाइक फाइनेंस करा लूँ, तो ऑब्वियसली वो करा सकता है। सपोज़ 2,40,000 अगर किसी बाइक का ऑन रोड प्राइस है, एज एन एग्जाम्पल, जितनी भी क्लासिक हैं आसपास मतलब 240 के आसपास रहती है, 2-4 हज़ार नीचे कम ज़्यादा डेविएशन हो सकता है वो एज़ पर मॉडल, क्योंकि क्लासिक रिबॉर्न जो कि 1 सितंबर को अभी लॉन्च होने वाला है तो माइट बी की डेविएशन आएगा। तो अगर हम जनरली 2,40,000 के अकॉर्डिंग प्राइस लेके चलते हैं कि ऑन रोड प्राइस 2,40,000 है किसी क्लासिक 350 का, तो अगर कस्टमर सपोज 60,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट कर रहा है। अच्छा, 1 मिनट पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा आप यहाँ फाइनेंस लेंगे। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं फाइनेंस कराने के लिए, कस्टमर का KYC डॉक्यूमेंट, KYC का मतलब उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड रिक्वायर्ड होता है। इनकेस अगर पैन कार्ड नहीं होता है तो नॉट एन इशू विद दैट, फॉर्म 60 हम लोग लगाते हैं कस्टमर का जी, जिससे कि उसका पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट भी ख़त्म हो जाती है उस कंडीशन में। इसके बाद जो उसका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो होता है उसका एक बैंक पासबुक, एक बैंक अकाउंट जो कि बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, पासबुक चाहिए होता है और चेक चाहिए होते हैं, सिक्योरिटी पोस्ट डेटेड चेक जिसे कहते हैं हम। अच्छा, और जैसे मतलब पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस हो तो इसका भी? इसकी कोई नीड नहीं होती है। हालांकि कस्टमर के लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि वो बाइक अगर ऑन रोड लेके जा रहा है तो उसके लिए DL तो मैंडेटरी हो जाता है, बट फाइनेंस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अदर डॉक्यूमेंट्स ना होते चल जाएंगे? बिल्कुल, वो कंसिडरेबल हैं। अगर वो DL भी दे रहा है या वोटर ID भी दे रहा है या पासपोर्ट है उसके पास, इंडियन पासपोर्ट, तो वो सब कंसिडरेबल डॉक्यूमेंट्स हैं। और ये बता दो कि अभी हम जैसे मतलब एक प्राइस रखते हैं 2,40,000, इसी के आसपास लमसम मतलब रॉयल एनफील्ड की सारी क्लासिक बाइकें मतलब जो है क्लासिक 350 वो बिकती हैं, 2-4 हज़ार कम ज़्यादा मतलब वो रहता है। तो इसके आसपास मतलब 240 रखते हैं तो कम से कम डाउन कितने डाउन पेमेंट आप फाइनेंस कर देते हो? जो मिनिमम डाउन पेमेंट हमें रिक्वायर्ड होता है वो हम लोग जो मैक्सिमम फंडिंग कर सकते हैं किसी कस्टमर के लिए 85% और 90%। अच्छा। एज़ पर एलिजिबिलिटी ऑफ द कस्टमर। अगर वो पहले से कोई लोन करा चुका है कहीं पे और उसने कम्प्लीटली उसको अच्छे से क्लोज़ किया हुआ है तो उसको 90% तक हम फंडिंग कर सकते हैं। और इनकेस अगर वो फ्रेश कस्टमर है जिसने कभी कोई लोन नहीं लिया है तो उसको हम 85% तक फंडिंग कर सकते हैं। अच्छा। अब इस कंडीशन में ये हो जाता है कि एसेसरीज़ वगैरह या सारी चीज़ें मिला के कस्टमर का जो हम फाइनेंस करेंगे अप्रॉक्सीमेटली अगर 2,40,000 की बाइक है तो 60,000 के अप्रॉक्सीमेटली उसका डाउन पेमेंट रहेगा। 60,000 डाउन पेमेंट रहेगा जी। ओके, और मंथली EMI कितनी आएगी? मंथली जो EMIs एज़ पर टेन्योरिटी, अगर सपोज वो 1 साल के लिए फाइनेंस कराना चाह रहा है 1 ईयर के लिए, तो 1 साल के लिए लगभग EMI आएगी 17,000 के अप्रॉक्स। अच्छा, इंटरेस्ट रेट कितना पड़ेगा 1 ईयर के जो लिए? इंटरेस्ट रेट होगा यहाँ पे वो 10.59% रहेगा। ओके, 1 साल के लिए। ओके, अगर 2 ईयर के लिए? वो अगर 2 ईयर्स में कराना चाहता है तो बिल्कुल करा सकता है। वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा 10.49% रहेगा। अच्छा। और जो EMIs होंगी, अगर सपोज 18 मंथ्स के लिए वो करा रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 हो जाएगा वो। और अगर सपोज वो 2 ईयर्स के लिए लेके जाना चाह रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली वो 9,500 के अप्रॉक्स होगा। अच्छा, ओके जी, EMI जी। ओके, अब ये बता दो कि कोई कम से कम 60,000 पे कर रहा है तो इनमें से अगर तीनों लेता है तो कम से मतलब
कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, कुछ आइडिया आपको? जो अप्रॉक्सीमेटली इंटरेस्ट कस्टमर का जाता है 1 साल पे, हाँ। तो लोन अमाउंट का अगर हम 10.49% के अकॉर्डिंग चार्ज देखते हैं, इंटरेस्ट देखते हैं, तो वो हो जाएगा लगभग 17 से 18 हज़ार रुपये इस कंडीशन में। ओके। और अदर जैसे 2 ईयर का चार्ज हो, ऐसा कुछ? अगर कस्टमर चाह रहा है कि भाई डाउन पेमेंट ज़्यादा करके और हम फाइनेंस करा लें, तो ऑब्वियसली वो करा सकता है। अगर वो सपोज 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर रहा है हमें, हाँ, 1 लाख का डाउन पेमेंट कर रहा है, अगर वो 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर रहा है, तो इन दैट सिनेरियो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 10.49% ही रहेगा। बट EMIs जो हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी। लाइक अगर 1 ईयर के लिए करवाता है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 13,000 के आसपास होगा 1 ईयर की EMI। और अगर 2 ईयर्स का कराता है तो वो 7,300 अप्रॉक्सीमेटली रहेगा। तो इस सिनेरियो में भी अगर कस्टमर का हम चार्ज देखते हैं या इंटरेस्ट देखते हैं जो बैंक को पे कर रहा है, तो 1 ईयर में अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर 1 ईयर का EMI लिया हुआ है कस्टमर ने, तो अराउंड ये 13 to 14,000 रहेगा इंटरेस्ट। और अगर 2 ईयर्स का ले रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली 28 to 29,000 हो जाता है। हाँ, मतलब डिपेंड करता है आप कैसे लेते हो, तो एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। आप कहीं भी जाओगे तो सिंपल सी बात है, अगर आप बैंक में पैसे रखोगे तो आपको उसका मतलब एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता ही है। सिंपल वही बात है ना, आप कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करोगे तो वही है। तो और ये मुझे पूछना था, जैसे कोई क्लोज कराना चाहे 6 मंथ 1 ईयर, तो मतलब उसका कुछ ऑब्वियसली करा सकता है। एक कंडीशन होती है हम लोग के यहाँ पे कि एटलीस्ट 6 EMIs उस कस्टमर की हमारे पास आ जाएँ, देन 7th मंथ की EMI जब आती है वो क्लोज करा सकता है। फोर क्लोजर बोलते हैं उसको। अगर वो फोर क्लोज कराता है अपना लोन, तो उस कंडीशन में जो कस्टमर का हम 10.49% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर वो फोक्लोज कराना चाह रहा है तो 10.49% की जगह पे वो रिड्यूस होकर 5% ही रह जाता है। तो यहाँ पे कस्टमर को बेनिफिट भी मिलता है कि जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट रहता है, उस प्रिंसिपल अमाउंट जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट, उस प्रिंसिपल अमाउंट पे 10.49% ना लग के रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 5% लगेगा। बहुत अच्छी बात है, जो कि एक प्लस पॉइंट है ये कंपनी में दे रही है। और ये बता दो, और कुछ ऑफर ऐसा कुछ आते रहते हैं उसके बारे में बता सकते हैं? ऑब्वियसली ऑफर्स आते रहते हैं। जैसे करंटली जो हम लोग रन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर IDFC से कोई कस्टमर लोन कराता है, तो लोन कराने पे अगर वो कम्प्लीटली अपना लोन टाइमली कंप्लीट कर रहा है, कोई भी EMIs बाउंस नहीं है, तो उसको क्रेडिट कार्ड कंपनी ऑफ़र करती है। क्रेडिट कार्ड एज़ पर लिमिट कंपनी बैंक डिसाइड करेगी कि कितना लिमिट उसको देना है। और जो सबसे मेजर अभी बेनिफिट मिल रहा है IDFC की ओर से कस्टमर्स को 2 व्हीलर फाइनेंस कराने पे, वो ये है कि हमारे यहाँ पे एक स्कीम होती है नो हाइपोथिकेशन। नो हाइपोथिकेशन का मतलब ये होता है कि पहले तो आप समझिए कि हाइपोथिकेशन क्या है। हाइपोथिकेशन जब कोई कस्टमर फाइनेंस कराता है कोई भी बाइक, तो उसके RC और उसके इंश्योरेंस पेपर पे कंपनी या बैंक का नाम लिखा होता है कि फला कंपनी से फाइनेंस है गाड़ी। तो नो हाइपोथिकेशन जो स्कीम है हमारे यहाँ पे, उस स्कीम का बेनिफिट ये मिलता है कि कस्टमर के RC और इंश्योरेंस पे बैंक या कंपनी का नाम नहीं रहेगा कि कौन सी कंपनी या बैंक से फाइनेंस है। इसका बेनिफिट ये होता है कस्टमर को कि जब उसको NOC मिलती है बैंक से, तो RTO के चक्कर नहीं काटने हैं कि नहीं RC जाके अपडेट करवानी है या कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल उसका लोन क्लोज हो गया, दैट्स ओके। और कस्टमर को कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारे यहाँ पे काफ़ी कम होता है, 7.99% से लेकर 9.99% तक ही रहता है एज़ पर टेन्योरिटी। और ठीक है, आपने काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया हमारे व्यूवर को। और आप ये अपने शोरूम का शॉर्टकट में एड्रेस बता दो यहाँ का। जो हमारा शोरूम का एड्रेस है वो है कटरा से प्रतापगढ़ रोड जो जाती है, वहीं पे एक एरिया पड़ता है फुलवरिया। फुलवरिया में ही बिल्कुल अगर आप कटरा से प्रतापगढ़ की ओर आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके मतलब अगर लैंडमार्क की बात करें तो नियर बाई BSS एकेडमी पड़ेगा कटरा की तरफ से। अगर प्रतापगढ़ से कोई कस्टमर आ रहा है शहर की ओर से, तो आत्रेय एकेडमी को क्रॉस करने के ठीक मुश्किल से 100 मीटर आगे ही राइट हैंड साइड पे हमारा ये शोरूम है। कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो तो आप बता सकते हो? कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। हाँ, ले लीजिए। और कुछ तो रह नहीं गया बताने के लिए? नहीं, कंप्लीट है ना? 9721 1 मिनट। हाँ, जो कॉन्टैक्ट नंबर है शोरूम का वो है 9721 451028। ओके जी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं उसका एक अलग से वीडियो बता दूंगा और समझा दूंगा आप लोगों के लिए। और मैं इनका एड्रेस दे दूंगा इस शोरूम का, साथ में इन भाई साहब का भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। कोई भी डील हो, अगर आप आस पास से हो तो आप इनसे बात कर लेना, आपकी ये बाइक फाइनेंस करा देंगे अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक लेना चाहते हो। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।